आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त छतरपुर से खबर है जहां युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लगातार हो रही हत्याएं, वहीं 3 दिनों में दूसरी हत्या देखने को मिली। आपराधिक घटनाओं से दहशत में लोग हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोग दहशत में है, हड़कंप मच गया है पूरे इलाकों में। अज्ञात हमलावरों ने देर रात्रि को घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं पुलिस को घर के अंदर शव मिला। वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। लगातार पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है। युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी लगभग 9:30 के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि जीवन ज्योति जो कॉलोनी है वहाँ पे चंद्र प्रकाश सिवहरे जो लगभग 42 ईयर के हैं, उनकी डेड बॉडी उनके घर में मिली हुई है। प्रकरण काफ़ी गंभीर था। इमीडिएट मैं भी और पूरी टीम स्पॉट में आई है। मेरे साथ में फिंगर, डॉग स्क्वाड, एफएसएल सभी ऑफिसर्स हैं और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता किया तो इनका बिजनेस वगैरह का काम है, बोरिंग वगैरह कुछ काम करते थे, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन का भी काम था, कुछ बच्चे ऊपर किराए से भी रहते थे। अभी हम इसमें मर्ग पंचायतनामा वगैरह बना करके पीएम करवा रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे थोड़ा सा कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। और अब रायपुर से खबर है जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे आरडी तिवारी स्कूल। आरडी तिवारी स्कूल सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। नवनिर्मित आरडी तिवारी स्कूल का किया गया उद्घाटन। आपको बता दें कि शिक्षा मड़ाई कार्यक्रम में शिक्षकों का करेंगे सम्मान। वहीं सीएम के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम भी मौजूद। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे आरडी तिवारी स्कूल। वहीं नवनिर्मित आरडी तिवारी स्कूल का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि टीचर्स डे के अवसर पर ये शुभ काम किया गया है, उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मड़ाई कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और अब महासमुंद से खबर है जहां 10 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। महासमुंद से खबर जहां 10 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई। 58 साल के आरोपी कैलाश अग्रवाल पर केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 354 और धारा 8 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 10 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई। महासमुंद से खबर जहां 10 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला पिथौरा थाना प्रभारी सूर्यकांत भारद्वाज ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। धारा 354 और धारा 8 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है। महासमुंद से खबर जहां 10 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। 58 साल के आरोपी कैलाश अग्रवाल पर केस दर्ज कर लिया गया है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने स्वास्थ्य गतिविधियों, वैक्सीनेशन, दवा इलाज आदि की हकीकत जानने के लिए 3 स्वास्थ्य केंद्रों का पुलिस अधीक्षक के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दवा की उपलब्धता, मरीजों के इलाज, साफ सफाई और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से किए जाने का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए। न्यू पीएससी कुकुंदू और सीएससी सलेमपुर में आज मैंने और आदरणीय कप्तान महोदय ने विजिट किया है। विजिट का पर्पज़ ये था कि
जो सामान्य तौर पे चिकित्सा व्यवस्था है इन जगह पे वो कैसी चल रही है। स्पेशल बात ये थी इसमें कि कोविड वैक्सीनेशन की जो सेकेंड डोज प्रत्येक शनिवार को लगती है उसकी भी जो भौतिक स्थिति है उसको देखा जाए, और साथ में क्योंकि बारिश का सीज़न है और तमाम तरह के फीवर के केसेस आ रहे हैं, तो उसमें जो हमारी ओपीडी चल रही है और जो एंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे व्यवस्था कैसी है ये देखने का भी प्रयास किया गया। तो CSC सलेमपुर में जो स्थिति हम लोगों को मिली है वो बेहतर है। हमारे सभी जो चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं। छतरपुर में शनिवार को गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस आज एक्शन में दिखाई दे रही है और गुंडों की गुप्त लिस्ट देकर पुलिस निकल पड़ी है। गुप्त सूत्रों का कहना है कि जल्द ही कुछ लोगों के घर निगरानी की तैयारी की जा रही है। हालांकि छतरपुर में पिछले कुछ महीनों में पुलिस की कार्यवाही पर नगर ही नहीं जिले के कई अन्य कस्बों में भी भारी पुलिस बल को अचानक नामजद अपराधियों का हिस्ट्री शीटर उसके घर पर पहुंचकर उसकी नाप तोल आदि करते देखा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में नगर के सभी थाना प्रभारियों सहित सैकड़ों का पुलिस बल और सिटी एसपी लोकेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे। इसमें अवैध निर्माण तोड़वाया जा रहा है, जिसमें जो भी आरोपी हैं जो 302, 307 के हैं, जो अवैध हथियारों का प्रयोग करते हैं, फायरिंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक किसके यहाँ कार्रवाई की गई है? ये 307 का आरोपी है, उसके यहाँ अवैध निर्माण उसका देखा गया है, उसी की नाम की गई है। सर अभी तक इतने क्या नाम है? क्या सर कल गोली चली है जो उसमें है क्या ये आरोपी? सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लगातार वृक्ष रोपण अभियान चलाकर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन भू माफिया सरकार जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए बरसों से उग रहे पेड़ों को काटने में जुटे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी भोपाल के जनपद फंदा पंचायत अगरिया का, जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों में लाखों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण कर रही है, तो वहीं भूमाफिया सरकारी जमीन कब्जा करने के लिए पेड़ काट रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार और एसडीएम जिला जनपद को दी है। लेकिन इन भूमाफियों पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आगरिया पंचायत के ग्रामीणों को तहसीलदार एसडीएम द्वारा कार्रवाई करने का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर अपना कब्जा करके करोड़ों को कमा रहे हैं। सर पंचायत अगरिया के अंदर वृक्ष को काट करके कब्जा करने का मामला आया दबंगों द्वारा। अभी हाल ही में ग्रामीणों ने तहसील और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है और कार्रवाई की मांग करी है। क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ राजस्व विभाग की काफ़ी मात्रा में शासकीय भूमि है, जिस पे ये बात सत्य है, ग्रामीणों ने दिया, हमने भी दिया। पूर्व में जुलाई महीने के अंतर बारिश का जैसे ही आगमन होता है तो ग्रामीण लोगों दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर वृक्ष काटे गए, जिसकी सूचना चौकीदार से प्राप्त हुई, ग्रामीणों से प्राप्त हुई। आध्यात्मिक नगरी खजुराहो के 10वीं सदी के प्राचीन खजुराहो के मंगेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शरण में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री और भगवत कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मथा टेककर पूजा अर्चना की। देवकीनंदन ठाकुर ने खजुराहो को आध्यात्मिक पर्यटन से जोड़े जाने की बात कही है। संस्कृति कितनी सुंदर, कितनी पवित्र और कितनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए संयुक्त है, इसे खजुराहो में आके पता चलता है। जहां आकर मंदिरों में आए तो भगवान का दर्शन होता है, लेकिन उन्हीं मंदिरों में हम अपने गृहस्थ को कितने ढंग से चलाना चाहिए, किस स्थिति से चलाना चाहिए, ये खजुराहो में आके सीखने को मिला। कोरबा जिला ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। ऊर्जा नगरी के कोयला खदानों में काम कर मजदूरों के हितों पर SECL प्रबंधन कुछ ध्यान नहीं देती है। SECL प्रबंधन के द्वारा लगातार अपने मजदूरों का शोषण करते आ रहे हैं। वहीं SECL कॉलोनियों पर प्रमुख रूप से देखा जा सकता है कि बिजली, सड़क, पानी की मूलभूत सुविधाएं से ऐसे सेल प्रबंधक के द्वारा पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, जिस पर कॉलोनी वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
रोड की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, ये कम से कम 2-4 साल से ऊपर हो गया है। स्थिति एसीसीएल काम तो करा ही नहीं रहा है। बचा खुचा हमारे पार्षद महोदय का प्रतिनिधि आके एक मिट्टी डाल दिए हैं, उससे और छल्ला दुर्भर हो गया है। और सुबह जब पानी चलता है एसीसीएल का तो यहाँ देखने लायक है, यहाँ तालाब हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ ना नाली की व्यवस्था है, और लगभग जब से एसीसीएल तो बहुत दिनों से यहाँ कोई कार्य करा ही नहीं रहा है। रास्ता की स्थिति आपके सामने है, देख ही रहे हैं, है ना। पानी भर जा रहा है, गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल अभी चालू हुआ है, गिर जा रहे हैं, हाँ, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। क्या बताएं, एसीसीएल लगभग यहाँ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। गड्ढे में जो मिट्टी पाटा गया है उसमें भी आने जाने में कैसे तकलीफ हो रही है? अरे भैया, वो पहले तो कुछ तो आ जा रहे थे, खाली गड्ढा ही था। अब मिट्टी डालने के बाद तो ऐसा हो गया है कि चलना मुश्किल है। कि किनारे में जा रहे हैं, वो उसका वेट कर रहा है, तब वो पार होने के बाद ही पार होना हो रहा है। और स्थिति खराब हो गई है मिट्टी डालने के बाद। और यही बात नहीं है, इसमें 3 जगह डाला हुआ है, तीनों जगह ब्लॉक हो गया है जब से मिट्टी डाला है तब से। आपका यहाँ है, और आपका बीकन पब्लिक स्कूल के सामने में है, और एक हमारे बाबूलाल अग्रवाल जी के दुकान के सामने डाले हुए हैं। तीनों साइड में डाल दिया है कि स्थिति पूरी खराब है। सुकमा जिले के नक्सलगढ़ किस्टाराम में तैनात सीआरपीएफ की 212 बटालियन के जवानों ने भारी बारिश में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ये जवान उफनती नदियों और नालों को पार कर जंगल में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर के नक्सलगढ़ में हर साल बारिश के मौसम में एंटी नक्सल अभियान रोक दिया जाता था, जिसके चलते नक्सली को समय ज्यादा मिलता है और वो ग्रामीणों को पकड़कर इस बरसात में ट्रेनिंग देकर अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब नक्सलियों को बैकफुट में होते देख इस बार बारिश में एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसका फायदा जवानों को मिल रहा है। और लगातार अंदरूनी गांवों में गश्त करने की वजह से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। खबर नारायणपुर से है, जहां रावघाट संघर्ष समिति के साथ आज 12 गांव के ग्रामीणों ने बैठक की है। दरअसल ग्रामीणों को लग रहा है कि बीएसपी ने रावघाट माइंस के माइनिंग की लीज देव माइनिंग या निको जायसवाल कंपनी में से किसी एक को बेच दिया है, और यहां प्राइवेट कंपनियां दिवाली के बाद लोह उत्खनन का कार्य प्रारंभ करेगी। बैठक के बाद रावघाट संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सोमारो राम दुग्गा ने मीडिया से कहा कि बीएसपी द्वारा माइनिंग की लीज प्राइवेट कंपनी को बेची जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम बीएसपी का बहिष्कार करेंगे। बीएसपी को जो है ना रावघाट को सौंपे थे, लेकिन आज रावघाट जो है ना माइंस से जो खनन कर रही है बीएसपी, वो और लीज में दूसरे कंपनी को दे रही है। सुनाई में आ रहा है कि देव माइंस है और निको कंपनी के द्वारा जो है ना खुदाई कर रही है। इसमें हमारा जो मजदूर लगेंगे वो तो 20-25 साल का लीज में देता है, उसके बाद तो हमारे मजदूर को तो लात मार के भगा देगी भैया। तो इस हिसाब से हम लोग सभी लोग को जमा किए थे, 12 गांव के लोग को। शिक्षक दिवस पर रविवार को पंचकुला पुलिस ने अनोखी पहल की है।